जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस आज है तीसरा नवरात्रा और हम सभी ने मिलकर पूजा कर दी है। और गाइस जब भी हम जयकारा लगाते हैं ना, मुझे माँ वैष्णो देवी की याद आ जाती है, क्योंकि जब हम माता वैष्णो देवी की यात्रा करने गए थे ना, तो बस हमारे मन से और हमारे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, जयकारा शेरावाली दा। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और जयकारा लगाना तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ हमारे रावण की न्यू अपडेट। गाइस जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल वंशु और मैंने मिलकर ना अपने रावण पर हमने रंगीन पेपर लगाए थे। ये देखो गाइस, आप लोगों ने ही बोला था ना कि ऊपर येलो होना चाहिए और नीचे ब्लैक होना चाहिए। गाइस हमने ना अपने रावण पर ना ऊपर पैरेट कलर लगाया है और नीचे ब्लैक कलर लगाया है। रात में तो ये कलर ना दिख नहीं रहा था क्योंकि रात में अंधेरा हो गया था, और अब देखो अब दिन निकला हुआ है और हम अभी अपने रावण को निकाल कर लाए हैं। जहाँ पे हम रखते हैं वहाँ से लेकर आए हैं और हमने अपने घर के आगे रखा है। सब इसको देख कर जा रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। और हमारा जो रावण है ना वो काफ़ी बड़ा बन चुका है इस बार, और रंगीन पेपर लगने के बाद तो और भी सुंदर लग रहा है। बुआ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब बस इसका एक मेन काम रह गया है, वो है इसके हाथ। हाथ की तैयारी करवाओ। हाथ की तैयारी हो रही है बस। गाइस उस दिन जो हमारे घर पर वो भैया आए थे ना, जिन्होंने हमारे रावण का फेस बनाया था, आज वो दोबारा से आए हैं और उनके साथ ना एक दो दोस्त उनके और आए हैं। वो वंशु की हेल्प करेंगे रावण के हाथ बनाने में, क्योंकि गाइस सब बोल रहे हैं अपने रावण के हाथ बनाओ, हाथ बनाओ, हाथ बनाओ। और उनसे जुड़वा भी लेना। हाँ, गर्दन हाथ सब जुड़वा लेना। क्योंकि गाइस वंशु को ना बहुत ही दिक्कत हो रही है रावण के हाथ बनाने में। तो वो आए हैं भैया, वो बना रहे हाथ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो रावण के हाथ कैसे बनाते हैं। और आज ना हम जुड़वा भी लेंगे क्योंकि अब हम बहुत हो गया हमारे रावण का। बहुत लोगों ने मजाक उड़ा दिया है ना बुआ? बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं इसके हाथ नहीं बनाओगे। सब लोग बोलते हैं। हाँ बुआ, सब लोग बोलते हैं रावण के हाथ नहीं बनाओगे। सबने नाम भी रख दिया था बिना हाथ का रावण। तो चलो गाइस चलते, बुआ दिखाते हैं वो भैया बना रहे हैं ना। चलो गाइस ये देखो, ये रहा हमारे रावण का फेस जो कि बनाया था इन भैया ने। ये देखो गाइस, आज भैया आए हैं वंशु की हेल्प करने, क्योंकि गाइस वंशु को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रावण के हाथ बनाने में। और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रावण के हाथ बनाओ, रावण के हाथ बनाओ। और आप लोगों ने हमारे रावण का मजाक भी उड़ा दिया था कि हम बिना हाथ का रावण। तो आज भैया आए हैं वंशु की हेल्प करने, रावण के हाथ बनाने। तो देखते गाइस आज हमारे रावण के हाथ बनकर कंप्लीट होते हैं या नहीं। उस दिन 2 भैया थे लेकिन आज 4 भैया हैं, यानी कि काम आसान हो गया। तो देखते हैं आज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं रावण के हाथ। बाकी गाइस ये देखो, हमारे रावण के फेस पर ना मूंछें लग चुकी है बड़ी बड़ी सी। तो ये देखो हमारे रावण का जो फेस है वो कैसा लग रहा है, बड़ी बड़ी सी मूंछें। जैसे राम जी के पास धनुष नहीं होता उसके जैसी लग रही है। प्राची तुझे कैसी लग रही है? पहनी है। हाँ सच में गाइस, मैं सोची थी कि मूंछें ना ऐसी बनेंगी बड़ी बड़ी सी, लेकिन बांस जो है ना वो हमारे ख़त्म हो गए हैं, जो लचीले बांस थे। और ये वाले जो बांस है ना ये थोड़ा सा ख़राब है, ये फोल्ड होने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ठीक नहीं बन पाई। बाकी गाइस आज भैया आए हैं, 4 भैया, देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं आज रावण के हाथ। गाइस वंशु भी भैया की हेल्प करवा रहा है कि जल्द से जल्द हमारे रावण के ना हाथ बन जाए, है ना वंशु? ये उनको दे दो। गाइस ये देखो, दोनों भैया कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ना रावण के हाथ जो है वो कंप्लीट कर दे बनाकर। तो ये देखो भैया ने 2 सर्कल बनाया है और ऐसे लंबी लंबी, हाँ एक वो नीचे वो रहा, 3 सर्कल बनाए हैं और ऐसे लंबे लंबे बांस लगा दिए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बना रहे हाथ। बाकी भैया आप बताओ कब तक बना पाओगे? कोशिश तो पूरी है, अभी तक जल्दी बन जाए, बाकी कल तक आपको जल्दी हाथ बना के दिखा देंगे। टाइम लगेगा। गाइस भैया ना हमारे रावण के हाथ बना रहे थे, लेकिन गाइस ये देखो क्या बना दिया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गाइस ये देखना क्या बना दिया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये रावण के
हाथ का स्ट्रक्चर रेडी किया है उन्होंने। सिर्फ एक हाथ का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, लेकिन कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कैसे बनाया है। आप लोग खुद देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये रावण का हाथ है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है उन्होंने, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे हाथ बनाया है। वंशु, क्या तुझे समझ आ रहा है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं आया। और मैं कल अपना बनाऊंगा बढ़िया। तू खुद बनाएगा? हाँ। अरे वाह गाइस, मैं तो आज बहुत खुश हो रही थी कि आज फाइनली हमारे रावण के हाथ तो बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रावण है वो बिना हाथ का रावण बन चुका है। और पूरे दिन में कुछ हुआ ही नहीं, बस ये हाथ ही बना। गाइस, आज पूरा दिन निकल गया, हम अपने रावण के हाथ कंप्लीट नहीं कर पाया। वंशु बोल रहा है कि कल मैं कोशिश करूंगा, सोनू भैया हेल्प करेंगे। कोशिश नहीं, बना ही दूंगा। बना ही देगा, अब बना ही देंगे। सोनू भैया कह रहे हैं कि मैं हेल्प करूंगा वंश की, और कल हम रावण के हाथ बना ही देंगे। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये हमें समझ भी नहीं आ रहा है ना कि उन्होंने कैसे बनाया है। पैर लग रहे जैसे यहाँ का ऊपर होता है और नीचे चला जाता है पूरा। लेकिन ये मुझे ना हाथ लग रहा है ना पैर लग ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बना दिया है ना, क्या बुआ? बड़ा रावण है ना, हाँ, तो उस हिसाब से उन्होंने हाथ बड़ा बनाया है। लेकिन बुआ क्या तुम हमें समझा सकती हो किस टाइप से बनाया उन्होंने? ये इसमें कागज वागज लग के तो सही होगा, ये घेरा बनाया है। कैसी है ये यहाँ से कैसी है ये चीज कैसी क्या भैया? जॉइंट होंगे ना, क्या? अरे ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा अंदर को जॉइंट होगा, हाँ ये अंदर चला जाएगा। इतने इतने हाथ रहेंगे बाहर, हाँ, इतने नहीं, इतने रहेंगे बाहर, इतने बाहर रहेंगे, इतना अंदर चला जाएगा। जब भी अच्छा नहीं लग रहा। बुआ को तो समझ आ रहा है कि ये कैसे बनाया है उन्होंने मैंने हाथ। इसको देखा था ना पिछली बार बनाते हुए, इसने भी ऐसे ही बनाया था, पर इसने थोड़ा छोटा बनाया था, इसलिए इसको वो बन गया था। गाइस, इस बार ना हमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले जो वंशु ने रावण बनाया था ना, वो रावण ना वंशु ने छोटा बनाया था, लेकिन इस बार बड़ा बना दिया, तो वंशु को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हाथ बनाने में कि हाथ कैसे बनाए। इन्होंने गोले भी छोटे बड़े कर दिए हैं, ऊपर बड़ा, उससे छोटा, फिर छोटा, एक इक्वल साइज के गोले रहते हैं हाथ में। गाइस, अगर आप लोग वंशु की हेल्प कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग हमें बता देना कि कैसे कैसे हम रावण के हाथ जो है वो बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो सेंड कर देना। कोई वीडियो का लिंक बता दो यूट्यूब पे जिसे हम देख के जो बना इजीली लें। वंशु देख ले और वो उससे सीख जाए बनाना, क्योंकि इस बार हम परेशान हो बहुत गए। वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, कोई हाथ ही नहीं बताना सिखा रहा। कमेंट अगर हमने उसके रावण के ये वाले पैर बना दिए तो रावण तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत नहीं, पहली बात तो बुआ पतली डंडी पे वो रुक ही नहीं पाएगा, है ना वंशु? भारी हो जाएगा जब ना। उसको हम उठा के लाते कितना भारी बहुत लगता है, भारी है और कितना बहुत कम तेरे से हिसाब से कितना वजन होगा उसमें? रुकेगा नहीं। लहंगे में नहीं, पूरा पूरा पूरे में 10 किलो है ना बुआ? होगा ना, इससे भी ज्यादा हो सकता है। 10 से भी ज्यादा हो सकता है। कि खड़ा करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो अड़चन आएगी, हाथ वाथ उखड़ जाएगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं खड़ा हो पाएगा, है ना बुआ? सर्वर हिलेगा। हाँ, अब क्या करें, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हाथ कैसे बनाया रस्सी है। से पकड़ के खड़ा करना चाहिए। और वो जो तुम बोल रहे थे ना उसके साइड में डंडी किस लिए छोड़ी है, वो मैंने इसलिए छोड़ी है, अगर वो खड़ा ना हो पाए ना, रस्सी से बांध के टिका दे। रस्सी तो बांधनी पड़ेगी, रस्सी तो वंशु बांधनी पड़ेगी बड़े रावण सपोर्ट के होते हैं ना, लिए। उन सब में ना एक साइडों में रस्सी बनती है। और अगर पैर बनाने हैं ना तो पैर का कुछ फायदा नहीं है, जब भी बीच में डंडा खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पैर के बल पे तो खड़ा नहीं हो पाएगा। वंशु, पैर नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ हमें हाथ की टेंशन हो रही है अभी तो फिलहाल। हाथ तो कल पक्का ही बना दूंगा, एक हाथ तो। गाइस, हमारे जो रावण का स्ट्रक्चर है ना, वो तो बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है एक तरह से, ये समझ लो। और रावण का जो फेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और मुकुट भी तैयार हो चुका है। बस हमें दिक्कत हो रही है हाथ बनाने में। रावण के हाथ कैसे बनाए? वंशु बोल रहा था कि 4 हाथ बनाएंगे, लेकिन 4 क्या, हमसे एक ही हाथ नहीं बन पा रहा। अब कल वंशु कोशिश करेगा, 2 ही बनाएंगे। 2 हाथ बनाएंगे 2 ना। हाथ बनाएंगे ऐसे तो वाले। रावण के 2 ही हाथ थे, 4 हाथ नहीं, थे। 2 हाथ ऐसे वाले। वंशु ही बोल रहा था 4 हाथ। रावण के एक 2 में तो हाथ। वैसे रावण तलवार के पकड़ 10 सर लेगा। हो सकते हैं, उसके 4 हाथ भी तो हो सकते हैं। और क्या भैया, राइट। सर तो उसके 10 थे, लेकिन अगर रावण तुम के 4 हाथ हाथ 2 ही बनाने थे। के लिए बोल रहे हो ना, 2 नहीं बन रहे, 4 कहाँ से बना पर देंगे वो हम? 4 भी कर सकता था, उसके पास तो पावर थी ना। तो सर तो इसलिए थे ना कि उन्होंने वो वरदान मिला हुआ था, गर्दन कटने से वो मर नहीं सकते, तो राम जी उनकी गर्दन काटते रहे 10 बार, तो इसलिए 10 बन गए। लेकिन अगर उन्होंने उनके हाथ काटते तो वो हाथ भी तो भैया इस पे आपका क्या कहना है? पर उसके पास तो पावर थी, वो हाथ भी 4 कर सकता था अपने। तो बुआ, अब क्या कहना है नहीं, तुम्हारा? ऐसा इतना बड़ा भगवान से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता, कि कितनी भी पावर है, एक न एक दिन कहते हैं ना,
वो उसकी अब पकड़े ही जाते हैं, मतलब उन्होंने नहीं, अपनी बात पावर मरने की दिखाई नहीं है, बात हाथ की है। तो हाथ तो वो चार कर ही सकता है ना। आप बताओ, हाँ, जब वो अपने 10 सर कर सकता है। हारा ना 10 सर थे, लेकिन हारा तो सही ना। अभी बात हरने की नहीं हो रही थी, अभी हारने की बात आ गई ना। हाथ की हो रही थी, हाथ भाई की। रावण के चाहे 10 सर थे, लेकिन हारा तो फिर भी भगवान जी के आगे, राम जी के आगे हारा ना। पर अभी हम बात क्या कर रहे थे, बात तुम हाथ की कर रहे लेकिन थे ये ना। बात होती है कि हाँ रावण हारता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, हाँ। तो उनके भाई ने ही राम जी को बताया था कि कैसे मरेंगे। अच्छा विभीषण ने, रावण जो के उनके भाई नहीं। विभीषण है ना, वो रावण के सगे भाई हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया था राम जी को, ये मेरा भाई कैसे मरेगा। और रावण अब की मम्मी बताओ। भी थी। वो कहावत वो तो ठीक है, बात तो हाथ की थी। वो कहावत सच हो गई है कि घर का भेदी लंका अरे ढाए। लेकिन हाँ, बात तो हाथ की है। हारने वाली बात आई है ना, ये कह रहे ना 10 साढ़े तो 10 हाथ गया था, हारा तो मैंने सही। तो बोला ही नहीं है, बात मैंने तो हाथ हारने की के थी। लिए बोला था, हार गए हो। रावण को आखिर हारना ही पड़ा। नहीं, पहले बात ये थी कि मैंने बोला 10 सर हो सकते हैं, तो हाथ भी तो 4 हो सकते हैं, 2 से। हाँ बुआ, हो सकते हैं, लेकिन इतनी पावर थी ही नहीं, राम जी के आगे पावर चल नहीं सकती। तो उन्होंने अपने 10 सर क्यों बनाए? 10 सर बनाए थे, वो तो 10 हाथ भी बना चलो सकते इसे रख थे, देते हैं हम। लेकिन हार के उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया। चलो गाइस, ये भैया हाथ लेके भाग रहे हैं। वंशु, आप कल बनाएंगे हम ये लोग। बोलने कि मैं ही रावण बन जाऊंगा अपने अंदर। मैं अपने अंदर फिट कर लेता हूँ उसे। कैसे भैया? यहाँ से नहीं है, उल्टा है। नहीं, ये उल्टा है, यहाँ इस साइड से आएगा भैया, ये आगे की साइड है, इतना बड़ा। गाइस, ये हाथ का स्ट्रक्चर ना मैंने अपने हाथ में फिट कर लिया है। ये देखो कैसा लग रहा है। वंशु, कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। ऐसा लग रहा है ना जैसे वो वहाँ पे, वंशु उसको क्या बोलते हैं जो गांव में वो पुतला खड़ा होता है? वो पुतला ही बोलते हैं उसे। तो वही बोलते हैं। पुतला, उसकी तरह नहीं लग रहा है ये हाथ? पता भी नहीं है पुतला किसको बोलते हैं, और पुतला ही। वंशु, ये पुतले का हाथ ही लग रहा है सच में। गाइस, ये देखो हमारा रावण ना इतना बड़ा बन चुका है कि हम ना इसको रात को यहाँ रखते हैं। गाइस, रात को ना हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, और ये रखा हुआ रावण का मुकुट और फेस, और यहाँ पे हाथ रख दिया है। अब कल बनाएंगे हम। वंशु, इसमें रावण का भूत भी आ सकता है, लैटिन का भूत। और गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था हमारा जो नेक्स्ट टूर है वो है गंगा जी जाना। गाइस, हम लोग 1 तारीख को घर से निकलेंगे नाइट में, और वहाँ पर 2 तारीख को मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। तो हमें अब टेंशन हो रही है गाइस, हमें गंगा जी भी जाना है और हमें अपने रावण भी रेडी करना है, क्योंकि जब हम लोग गंगा जी जाएंगे तो गंगा जी जाने से पहले ना हमें अपने रावण को कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस अपने घर आएंगे ना, उस दिन दशहरा होगा, और दशहरे वाले दिन हमें अपने रावण का दहन करना है। लेकिन अब वंशु और मुझे टेंशन हो रही है, हम लोग अपने रावण को कंप्लीट कैसे करें? कंप्लीट तो वो हो गया, बस हाथ बनाना। कंप्लीट तो वो हो गया है, लेकिन हमसे हाथ नहीं बन रहे हैं। हाथ बनाने में बहुत हमें दिक्कत हो रही है, वंशु को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही कल है। देखते हैं, बना देंगे यूट्यूब पे से देख देख के। गाइस, वंशु बना तो देगा, है ना वंशु? मैं बना लेकिन दूंगा। हमारे पास ना दिन बहुत कम है। और जो हम बांस लेकर आए थे ना, हाँ, कुछ कुछ बांसें उसमें लचीली थी, लेकिन कुछ कुछ ना ज्यादा ही मोटी है। वो जो अभी वो उससे मेरे पैर बनाया पे भी लगी थी। है ना। हाँ। गाइस, उसमें कुछ कुछ तो ठीक थी, लेकिन कुछ कुछ बहुत खराब है। वो टूटने जिससे से भी लहंगा नहीं, बनाया ना, वो तोड़ने से भी नहीं टूट लहंगे रही। तक कितनी बढ़िया बांस थी वो, लेकिन वो जैसे वैसे हमने खर्च करती गए ना, मोटी मोटी बांसें निकली थी। जैसे बोलते हैं ना, आगे का माल अच्छा था, पीछे से सारा खराब। हाँ, ये वाला है ना? सीन था, लेकिन उनको भी क्या पता, वो तो अंदर से देख के थोड़ी बना काटते हैं। हाँ, अब देखते हैं वंशु रावण के हाथ कैसे बनाता है। टेंशन भी हो रही है कि कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी उसका सिर्फ अलग अलग पार्ट वो रखे हैं, फेस भी नहीं जोड़ा, मुकुट भी नहीं जोड़ा, सब हाथ कुछ भी बन नहीं गया। बने। बस हाथ की टेंशन हो रही है, हाथ ही नहीं बन रहे हैं। वो तो मुकुट इतना अच्छा बना दिया, सर भी बना दिया उसका, मूछें भी बन गई आज तो, बट उसके हाथ नहीं बन पा रहे। गाइस, अब आप लोग ही बताना हम लोग क्या करें हाथ बनाने के लिए। बुआ, हमें बहुत टेंशन हो रही है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। आएगी। हमें जाना है गंगा जी घूमने, हाँ। है, और हमारा रावण जो है वो बनकर कंप्लीट नहीं हुआ, तो बताओ क्या करें। नहीं, अभी तो टाइम है। बुआ, फिर भी कितना टाइम है, और हमें हाथ बनाने आ नहीं रहे।
5-6 दिन पड़े हैं कम से कम। वंश में इतना वो है ना, हिम्मत, दिमाग, कैसी ना कैसी जुगाड़ खटक कर ही लेगा वो। हाँ बुआ ये तो है। हाँ, वंशु वंश पे कभी भी हमें ना, पूरा भरोसा है। वंशु कभी भी ना हिम्मत नहीं हारता। हाँ, हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो हिम्मत हार जाए, वो कोशिश करेगा, बार बार करेगा। बस हाथ रह गए हैं, हाथ बनाएगा कल वंशु, तो हाँ। देखते हैं कैसे बनाएगा। एक तो दिक्कत ये हो रही है ना, थोड़ा स्कूल भी जाता है ना, हाँ। तो वंश को टाइम नहीं मिल रहा। हाँ अगर स्कूल ना जाए तो वंश तो 2-3 दिन में तैयार कर दे। अब देखो पहले सुबह ट्यूशन जाता है, वहाँ से 11 बजे आता है, हाँ। खाना खाता है, नहाता है, स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर स्कूल जाता है, वहाँ से आता है 6 बजे 6:30, तो 1 घंटे में वो क्या करे। वही तो। अब रात होगी, अब रात में थोड़ी ना तय काम करे। बाकी गाइस हम लोग ना शॉपिंग भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और गाइस जिस दिन हमारे घर में कन्या होगी ना, यानी कि जिस दिन हमारे घर में अष्टमी होगी, उस दिन शाम को हम लोग बैठकर करने वाले हैं पैकिंग, है ना बुआ? पैकिंग तो तुम लोग 1-2 दिन पहले से ही करने लग जाते हो। मुझे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि गाइस हम साल में एक बार जरूर जाते हैं, है ना बुआ? साल में एक बार तो वहाँ जाते हैं। गाइस हम लोग वहाँ जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और माता रानी के आप लोगों को भी दर्शन करवाने हैं ना, तो बहुत अच्छा लगेगा बुआ। हाँ, और हमारी अद्दू की तबीयत ठीक नहीं, हम सोचे जल्द से जल्द हमारी अद्दू की तबीयत हाँ, ठीक हो जाए, गाइस। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी अद्दू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और हम यही सोच रहे हैं कि हमारी अद्दू ना जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। तो ये अद्दू से तो हम सबका बहुत ज़्यादा मन लगता है। अद्दू की तबीयत ठीक नहीं है, वो हंसती नहीं है, हम वीडियो पे तो हमें बड़ा दुख सा होता है, तो हम सोचे हाँ। जल्दी से अद्दू सही हो जाए, तो हम लोग सब- हमारी अद्दू को थोड़ा सा बुखार वगैरह हो रहा है, हाँ, तो ठीक हो जाएगी जल्दी, फिर हमारे पास आएगी कन्या मिलने। खाने। हाँ कहवा दीदी कन्या पे ले आती है ना, हाँ हाँ। तो इसलिए कन्या खाने आएगी। और गाइस मम्मी ना हमें जीरे का खाना खिला रही है। पता है हमें जीरे की दाल खानी पड़ रही है क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में ना सभी के घर में लहसुन और प्याज खानी बंद हो जाती है, तो सिंपल खाना बनता है। तो आज बुआ ने ना दाल बनाई थी, वो भी जीरे की, सिंपल। और आज मम्मी ने देखते क्या बनाया है। मम्मी आज क्या बनाया है खाने में? बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी। ओ तड़कन वाले बैगन। मम्मी इसमें तो बहुत सारा लहसुन डलता है, तो इसमें क्या डाला है? नहीं तो बिना लहसुन का भी सही लगता है, खाली जीरा और वो लाल वाली साबुत मिर्च डाली है। अच्छा टमाटर। नहीं बुआ ना इसमें इतना सारा लहसुन डालती है जब इसका टेस्ट अच्छा आता है। बाकी सब डाला, सिर्फ लहसुन नहीं है। अच्छा लहसुन नहीं, बाकी सब कुछ डाल दिया, टमाटर, जीरा और साबुत वाली मिर्च लाल वाली। मम्मी मुझे समझ नहीं आता नवरात्रों में ये प्याज और लहसुन क्यों बंद कर देते हैं हम लोग? हर किसी के नहीं होता ना, हर किसी के तो मतलब खा भी लेते हैं। अच्छा मतलब जो मानता है, मतलब जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं हो खाते हैं, उनके नहीं खाते, बाकी किसी किसी घर में खा भी लेते हैं। हमारे घर में नहीं खाते ना मम्मी, नहीं, हमारे नहीं खाते, तो हम सिंपल खाना खाते हैं। कुछ घरों में खा भी लेते हैं। अच्छा तो मम्मी ने सब्जी बना के रेडी कर दी है और गर्मा गर्म फुलके भी तैयार हैं बनकर। मम्मी शॉपिंग मैं तो कुछ शॉपिंग नहीं करनी। क्यों? मैं तो मम्मी हमें घूमने जाने, शॉपिंग नहीं करोगी क्या? भाई शॉपिंग तो तुम्हारी चलती है, बच्चों की चलती है, हमारी कुछ नहीं है। अब ये थोड़ी ना एक बार की साड़ी पहनी भी हम क्या उसको हटा देंगे? मतलब अगर हमने एक बार साड़ी पहन ली तो बार बार नहीं लेंगे। भाई मैं तो कहीं भी जाती हूँ नए कपड़े खरीदती हूँ जरूर। मेरे पे इतनी साड़ियाँ मैं पहन नहीं पा रही हूँ साड़ियाँ, क्योंकि घर में तो मैं हल्की फुल्की साड़ियाँ पहनती हूँ, और जो डेली यूज बाहर जाने की साड़ियाँ वो इतनी सारी रखी है ना मेरे पे, मैं उनमें से पहन लूंगी। तो मम्मी हम लोग मंदिर घूमने जाएंगे। हाँ तुम लोग शॉपिंग करो, तुम्हारी शॉपिंग चलती है भाई। हाँ बुआ हमारी तो शॉपिंग चलती है, बुआ भतीजी की है ना, लेकिन मम्मी नहीं करती। तो चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।